बिग बॉस चाहते हैं। बे पागल वागल है क्या? इतना ठरकी और नल्ला आदमी है ये बिग बॉस। ये सारा टाइम कुछ ना कुछ चाहता ही रहता है, इसकी चाहते खत्म नहीं होती। बिग बॉस चाहते हैं। अबे चुप, हम तेरे बाप के नौकर हैं क्या? जो जो तू चाहेगा वो हम करेंगे? नहीं करेंगे। फाड़ में गया बिग बॉस। मजा आया। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में सामूहिक स्वागत है। तो आजकल देश में कोरोना, कंगना और किसान आंदोलन के अलावा चल क्या रहा है? नहीं, ये नहीं चल रहा है। चल रहा है ये पिक्चर, जिसे तुम लोगों ने इतना वायरल कर दिया है जैसे कि अंबानी ने दादा बनने की खुशी में तुम्हें जिंदगी भर का डेटा ही फ्री दे दिया है। भाई ठीक है, वो इंसान बहुत फेमस है, बहुत अमीर है, लेकिन तुम किसी की जिंदगी में जरा सी प्राइवेसी नहीं छोड़ोगे? नहीं। अरे भाई, वो दादा बनने वाला पहला इंसान नहीं है। क्यों उसकी पिक्चर को इतना वायरल कर रहे हो तुम? सच बोलना, तेरी जल्दी है उस बच्चे से, वो पैदाइशी करोड़पति है। हाँ ना, ठीक है, जल रही है मेरी बहुत जल रही है कि 2020 हम सबकी ले रहा है, लेकिन वो बच्चा 2020 में भी करोड़पति के घर में पैदा हो गया। क्या करूं मैं, मर जाऊं? तो बहुत इधर उधर की बातें कर ली, अब आते हैं मुद्दे पर। ये वीडियो जिस टॉपिक पे बनाई है उसकी बात करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उस शो की जो 14 सालों से चल रहा है, सिर्फ 2 ही कारण से। पहला, हम हिंदुस्तानियों की बेरोजगारी, और दूसरा हमारी चूल, दूसरों के झगड़ों में मजे लेने की और दूसरों के घरों में झांकने की। दूसरों के घर का कलेश हमें इतनी खुशी देता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम तो उन लोगों में से हैं कि अगर हम कहीं जाने के लिए लेट भी हो रहे होंगे ना, लेकिन रास्ते में किसी का झगड़ा चल रहा होगा, तो भाई वो जरूर देखना है। लेट होते हो आधा घंटा 15 मिनट, जितना भी देर चलेगा, हमें देखना है, क्योंकि हमें उसी में मजा आता है। गजब बेइज्जती है। और इसी हमारी कमजोरी का पूरी तरीके से फायदा उठाते हुए कलर्स ने बनाया ये बेहद भगलैंडा शो जिसका नाम है बिग बॉस। हर साल इस शो में अलग अलग प्रजाति के नल्लों को पकड़ के लेकर आते हैं और फिर उन सबको एक आलीशान घर में बंद कर देते हैं कि भाई लड़ो, मुंह तोड़ो एक दूसरे के। जितना ज्यादा बदतमीज इंसान, जितना ज्यादा नल्ला कंटेस्टेंट, जितना गलीच, उतना ही उसका चांस है शो में एंड तक टिकने का। सिर्फ टिकने का, हाँ, क्योंकि जीतेगा तो कोई कलर्स की बहू या दामाद। सेलिब्रिटीज के नाम पे पता नहीं किन किन नमूनों को पकड़ के लाते हैं। भाई 2-4 को छोड़ के ना, उन्हें खुद भी पता नहीं होता कि वो हैं कौन। कुछ अपने बाप के दम पे पहुंच जाते हैं और बाकी अपनी बाहर फैलाई गई गंध और कंट्रोवर्सीज के दम पे। क्या तकलीफ है इनको? इस सीजन को तो शुरू होने से पहले ही पता था कि टीआरपी लो ही जाने वाली है, क्योंकि शुरू होने से पहले ही हम सब ने बॉयकॉट के झंडे ले रखे थे। फाइनली अकल आई तुम लोगों में कि ये नहीं देखना चाहिए, लेकिन हैं अभी भी कुछ सपोले हैं जो देखते हैं। क्या करूं मैं, मर जाऊं? सबसे पहले तो इन्होंने कैरी मिनाटी की अफवाह उड़ाई। भाई आधी दुनिया ने तो सिर्फ इसीलिए देखा कि कैरी मिनाटी सच में धोखेबाज निकल गया क्या? पर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद वो काम नहीं किया तो इन्होंने इसी शो से फेमस हुए नमूनों को वापस इस शो में बुला लिया, सीनियर्स के नाम पे। निकालो सालों को उनके शेल से बाहर। अभी खुकारपना निकालो इन लोग का। अभी आएगा ना टास्क। है सब जानवर। भाई दिमाग से पैदल हो, वो अपने अपने सीजन के विनर हैं। तुम्हें इतना दिमाग तो लगाना चाहिए था कि इनके जाने के बाद तो वैसे भी इन बचे हुए नल्लों को कोई देखना नहीं चाहेगा। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। फिर भी इन्होंने पूरा दम लगाया। एक टाइम पे तो भाई इन्होंने सबकी आपस में सेटिंग ही करा दी। एक पॉइंट पे तो ये लगने लग गया कि बिग बॉस नहीं, स्प्लिट्सविला देख रहे हैं हम। हर किसी का पेयर बन गया है। 2 दिन में पेयर, 2 दिन में ब्रेकअप। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। और भाई ये भाई साहब, ये शो में सिर्फ 2 काम के लिए आया है। एक तो सबको पराठे खिलाने और अपनी बीवी के पीछे पीछे घूमने। नहीं, तुम्हें यही करना था, तुम्हें हनीमून पे ही जाना था तो किसी ढंग की जगह चले जाते। तुम्हें ये नाली मिली थी। और ये बंदा, इसका पूरे सीजन में एक ही डायलॉग रहा है,
आपने पिछले 2 हफ्तों में 1375 बार ये कहा कि आप इस घर में जैस्मिन के लिए आए हो। तू जैस्मिन के लिए नहीं आया है, तू यहाँ पे हर किसी से सर मारने आया है, तभी तो तुझे 10 हफ्ते का एमजी मिला है। वाह वाह, मेल डॉली बिंद्रा, तोड़ दे, सब तोड़ दे तू। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि एमजी क्या होता है तो मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। एमजी मतलब मिनिमम गारंटी, 10 हफ्ते का पैसा भाई को मिलेगा ही मिलेगा। रिकॉर्डिंग तो वायरल हो ही रही है, देखी होगी तुमने भी। लेकिन इतना सब करके भी इन नल्लों से, धरती पे बोझों से कुछ ना हुआ, इनसे टीआरपी ना बढ़ाई गई। उसके बाद बिग बॉस ने इन सब के पिछवाड़ों पे लात मार के इन्हें बाहर निकाला कि निकलो, किसी काम के नहीं हो तुम। इन सबको बाहर निकाल के सोचो ये किसे लेके आए होंगे। आपका नाम बेगम साहिबा है, आप किसकी बेगम है? हम सबकी बेगम। जैसे सुलभ शौचालय होता है, सुलभ बेगम। है लेके भी आए तो किने? बेरोजगारी लोग चाहिए थे ना तुम्हें, जो बिना मतलब में बकैती करते और घर में गंद मचाते। तुम ये इन्हीं को क्यों लाए हो? बस राखी सावंत को भी ले आते। बीबी ब्रेकिंग न्यूज, 13 साल बाद होगी एंटरटेनमेंट की बॉम्ब, राखी की बिग बॉस वापसी। क्या करूं, मैं मर जाऊं? मेरी कोई फीलिंग नहीं है। और ये निकाले हुए भी वापस आ गए। राखी, निकी और अली के आने के बाद क्या राहुल की भी होगी वापसी? बिग बॉस हाउस में आज राहुल वैद्य री एंटर कर चुके। नहीं, निकाला क्यों था? इन्हें वापस ही लेके आना था। तो क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? बकलैंडे एक नंबर के कलर्स वाले। नहीं नहीं नहीं, कलर्स वाले बकलैंडे नहीं है, बकलैंडे तुम हो क्योंकि तुम इस शो को देखते हो। अगर तुम इस शो को देखते हो तो तुम इंसान नहीं हो, तुम इस ग्रह के नहीं हो, तुम इंसान प्रजाति के ही नहीं हो, तुम पता नहीं कौन सी अलग एलियन प्रजाति के हो जो यहाँ पे हमारे बीच में रह रहे हो। तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, और अगर है थोड़ा बहुत तो वो इसने चूस लिया है और अब तुम्हारे अंदर कुछ नहीं बचा है, तुम खोखले हो चुके हो। बंद करो इस शो को देखना। तुम्हें लड़ने में इतना मजा आता है, तुम्हें लड़ाकू लोग ही चाहिए तो तुम मुझे ले जाओ ना। तुम्हें फालतू बोलने वाले चाहिए तो मुझे ले जाओ। मैं बिल्कुल खाली हूँ, मैं घर पे फ्री हूँ बिल्कुल। और अगर तुम्हें दूसरों के काम में टांग अड़ाने वाले इंसानों को लेना है तो मेरी पड़ोस वाली आंटी को ले जाओ। अरे बेटा, मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ, कोई बुलाए तो सही। अरे आंटी सीरियस मत हो, कोई नहीं ले रहा आपको, जाओ प्लीज जाओ। जैसे ही ये लोग थोड़ा आपस में प्यार से रहना शुरू करते हैं, इन्हें बिग बॉस कहते हैं कि बिग बॉस चाहते हैं तुम एक दूसरे का सर फोड़ दो, क्योंकि बिना लड़ाई झगड़े गंद मचाए तो शो चल ही नहीं सकता। तुम्हें क्या लगता है कि इस शो में जो है वो रियल है? इस रियलिटी शो में रियलिटी को छोड़ के बाकी सब है, सब कुछ स्क्रिप्टेड है। अगर बिग बॉस जैसा रियल लाइफ में भी होता तो क्या होता? हो 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 हो। ओए, व्हाट इज दिस बिहेवियर? क्यों? मैंने क्या कर दिया? तूने मेरा टीवी का रिमोट कैसे लिया? अरे मेरा रिमोट क्यों ले रही है? रूल बुक में लिखा हुआ है ना कि 2 से 4 बजे तक टीवी का रिमोट मेरा है। 2 से 4 तक तेरा टाइम होता है, तो वो तूने ये नहीं बताया था कि AM होता है या PM होता है। रूल बुक में कहीं नहीं लिखा है। और ये जो रिमोट तुम ले चुकी हो ना, वो रिमोट तुम्हारे बाप का नहीं है। बाप पे जाने का नहीं, बाप पे जाने का नहीं, बाप पे नहीं जाने का। अबे ये कौन ओवर एक्टिंग की दुकान आ गई यहाँ? अरे ओ राहुल गांधी से भी ज्यादा नल्ली औलादो। मम्मी बनवाऊं तुम्हारा बिग बॉस यही अभी? मम्मी ना, इस घर में बिग भी मैं ही हूँ और इस घर की बॉस भी मैं ही हूँ। तुम्हारे रूल ज्यादा बनवाने आ रहे हैं। टास्क करना है ना तुम्हें, मैं देती हूँ टास्क। तू उठ, चल जाके पोछा लगा। मम्मी। और तू? मम्मी मैं? बर्तन साफ कर। और आज घर का सारा काम तुम ही करोगे। तुम्हारा बिग बॉस का भूत तो मैं उतारूंगी। और जो बिग बॉस तुम देखते हो ना, उस बिग बॉस में हिंसा अलाउड नहीं है, लेकिन मेरे घर में बहुत हिंसा अलाउड है। मार मार के तुम्हारे बंदर के पिछवाड़ों जैसा लाल कर दूंगी मुंह। भागो यहां से बिग बॉस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करो, और वो जो रेड सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाना होता है यार, पता नहीं है क्या? दबाओ उसे। और अगर नहीं भी पसंद आई है तो बताओ क्यों पसंद नहीं आई है, तभी तो अच्छी बनेगी। और शेयर करना मत भूलना, और बिग बॉस देखना बंद करो, हमारी वीडियो देखा करो, उससे बेटर होती है। और अगर तुम्हें कुछ
कुछ देखना ही है तो हमने कुछ नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करा है, उन्हें देखो, उनका पार्ट 2 भी आने वाला है, उसके लिए वेट करो यार। और बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।